राधिका खेड़ा भाई, आज अब दिल्ली, आज दिल्ली से हुंकार, दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां से कई आंदोलनों की आवाज जो है कहां कहां तक गूंजी है और किस तरह से ये मुद्दे बने हैं। अब यहां से एसआईआर का मुद्दा उठाने की कोशिश में अब कांग्रेस दिख रहे हैं। राधिका, सभी को जय श्री राम। मैं यहाँ पे सुन रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता काफी सारे आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी पे। एक आरोप उन्होंने लगाया कि रामपुर का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश से ये आती हैं तो उनको पता होना चाहिए कि रामपुर में असलियत में हुआ क्या। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है ना, असलियत में वो एक भ्रम फैलाव आंदोलन चलाते हैं। 2 या 3 उन्होंने बीच में नहीं ना प्रियंका जी देखिए, बीच में नहीं प्लीज। हाँ राधिका प्लीज कैरी ऑन। खाली डिब्बे जो होते हैं ना, वो ज्यादा शोर मचाते हैं और वही हालात कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ है। दूसरों के बीच में बोलना, चिल्लाना, आप लोगों को इसीलिए जनता सीरियस कम टू द पॉइंट। मैंने उन्हें रोक दिया राधिका। हाँ ये फिर भी बोल रही है, आपके रोकने से रुकी नहीं है। आपसे आपके देखिए रोकी नहीं है प्रियंका गुप्ता, आप इन्हीं से डिबेट कर लीजिए। प्रियंका जी चाहिए ये खिताब मैं आज आपको नमस्ती हूँ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत हो रही है मोहतरमा की, इनको म्यूट कर दीजिए। कल कह रही हूँ कांग्रेस की सत्ता आएगी तो म्यूट कर दीजिए। देखिए पर्सनली तो आप दोनों एक दूसरे पर अटैक ना कीजिए, ठीक है ना। प्लीज पॉइंट पे रहिए, फैक्ट्स पे रहिए प्लीज। प्रियंका, पहली बात, हाँ राधिका जी, पहली बात, मैंने किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं मारा। मैंने सीधा बोला कि उनको पता होना चाहिए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत संगीन आरोप लगाया है। उनकी आदत पर्सनल होने की है, इसलिए कृपया करके अब उनको म्यूट रखिएगा। उन्होंने बात करी उत्तर प्रदेश के रामपुर की। रामपुर में एक महिला है नूरजहां, जिसने ऑफेंस किया, ऑफिशियल ऑफेंस, सेक्शन 31 और सेक्शन 32 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51, जिसके तहत फॉल्स डिक्लेरेशन इलेक्टोरल रोल दिया गया। एक कॉग्निजेबल पनिशेबल ऑफेंस है विद इंप्रिजनमेंट। उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 177 और 420 के साथ तहत फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को देने के लिए, चीटिंग करने के लिए केस किया गया है। क्योंकि जो बेटे उनके यहाँ रहते नहीं है, जो यहाँ के सिटीजन नहीं है, पूरी खबर पढ़ के आनी चाहिए। देखिए ये अरे प्रियंका जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगी ना डिबेट। आप बीच बीच में टोकती रहेंगी, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपकी आवाज ऐसे ही मैं म्यूट रखूंगी। प्रियंका जी धन्यवाद। देखिए यही बात है, क्योंकि सच्चाई इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। जब ये झूठ बोल रही थी, मैंने एक बार नहीं टोका, इनको बोलने दिया। अब जब सच की परतें उठ रही है, बिल्कुल इसी तरीके से जब देश के गृह मंत्री संसद में बोल रहे थे, इनके नेता उठ के चले गए थे, क्योंकि एक बर्थडे पार्टी में जाना था और अडानी साहब से वहां पे हाथ मिलाने थे। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। तो देखिए, जहां पे आप एक पब्लिक सर्वेंट के साथ चीटिंग करके उसको फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे तो केस होगा। उनके दोनों बेटे भारत में नहीं रहते, वो भारत के बाहर कोई अन्य देशों में कई सालों से रहते हैं और कई सालों से वो भारत आए भी नहीं है। तो क्यों उनका आईडी कार्ड होना चाहिए? क्यों उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज होने चाहिए? जब वो वहां के सिटीजन है, वहां पर टैक्स भरते हैं, तो यहाँ का वोटर आई कार्ड क्यों होना चाहिए? जस्ट बिकॉज उनकी माता जी चाहती है, जस्ट बिकॉज कांग्रेस के तहत के अनुसार वो बुजुर्ग है, इसलिए उनका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं इस देश में, तो सबके वोटर आईडी कार्ड बना देते हैं जिनके बच्चे बाहर रहे। नहीं, ये आप तो एक रामपुर का एक केस उठा रही है ना भाई, जिस मकसद से ही एसआईआर, सुनिए ना, जवाब दिया मैंने। ठीक है राधिका जी, उनका मूल सवाल तो ये भी है ना, जिस मकसद से एसआईआर किया जा रहा है, घुसपैठिए कहाँ है? घुसपैठिए बिहार में कहाँ है? असम में कितने पकड़े गए? मुझे लगता है ये बाकी न्यूज तो पता नहीं, आप ही के चैनल की न्यूज नहीं देखती। आपका चैनल हर दूसरे थोड़ी देर में एक ट्वीट भी करता है, आपके यहाँ पे ब्रेकिंग भी चलती है कि कितने लोग बॉर्डर पे पहुंच गए बंगाल में। रंजन साहब खुद अपना शो करते हैं, उसमें भी पता चलता है। हर अखबार में रोज आता है आज 500 जने इस बॉर्डर पे। आधिकारिक आंकड़ा आप बता दीजिए ना, आधिकारिक घोषणा तो आप ही की तरफ से की जाएगी ना, आप सरकार में है, और उन्हीं आंकड़ों को जनता, उन्हीं आंकड़ों को देश मानेगा ना। पार्लियामेंट चल रहा है, ये पार्लियामेंट में सवाल पूछ सकते हैं। जो पूछा तो राहुल गांधी ने पूछा ना, कितने घुसपैठिए, तमाम विपक्ष के नेताओं ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। राधिका ऐसा है ना कि सवाल अगर आप आके पूछेंगे, ओ अमित शाह जी मैं ये पूछ रहा हूं, मैं वो पूछ रहा हूं, बीच में कूद के पूछेंगे, ऐसे नहीं होता है। ऑफिशियल तरीके से सवाल पूछा जाता है और ऑफिशियल तरीके से मंत्री जवाब देता है। आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार है, आपको भी पता है कि प्रणाली क्या होती है, कि किस तरीके से पार्लियामेंट काम करता है। आप अपनी सीट से फुदक के एक सवाल पूछ लेंगे और सोचेंगे कि हर टाइम जो राहुल गांधी चाहेंगे बकायदा, ये तो पूरा वक्त राहुल गांधी को मिला, 3 डिमांड्स उनके सामने रखी गई, मुझे बताइए बीच में कूद कर ये कैसे हुआ? अगर बकायदा ये ऑफिशियली सवाल पूछा गया है तो बकायदा लिखित में जवाब आता है। ये हमारे देश के संसद की प्रक्रिया है। अब आप संसद की प्रक्रिया पे सवाल उठा रही है और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, इतने सारे लोग हैं जिनको राशन कार्ड जो 3 सवाल पूछे गए, उनका जवाब मिला क्या? राधिका ये बताइए ना,
आप तो वहां पर किसने 3 सवाल नेहरू पूछे? और इंदिरा उनका इतिहास गिनाने लगे, जवाब तो हाँ, नहीं मिला ना किसके? राहुल गांधी के 3 सवालों का। कौन से 3 सवाल का जवाब? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है, जो कानून में बदलाव किया, ये मैम, तमाम आपने सवाल, क्या इनका देश जवाब के तो गृह- नहीं दिया ना। मैम, आपने क्या खुद देश के गृह मंत्री का भाषण सुना था? आपने सुना था वर्ड टू वर्ड? भाई पूरे देश ने क्या सुना है था? ना, आपने जवाब सुना तो था नहीं, देश के वो गृह तो मंत्री का आरोप पे भाषण? आरोप लगा दिए गए ना आपने राधिका। देश के गृह मंत्री का भाषण सुना था? क्योंकि उस देश के गृह मंत्री ने अपने भाषण में इसका जवाब दिया था कि 2014 से पहले इलेक्शन कमिश्नर जब बना जाता था तो ऑपोजिशन को साथ भी नहीं बिठाया जाता था। ऑपोजिशन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई मतलब नहीं होता था। जब से हमारी सरकार बनी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस प्रक्रिया में बैठते तो हैं। कांग्रेस की गलतियां गिनाकर दूसरी फिर अपनी बात- गलतियां छिपाने की कोशिश की गई क्या? क्योंकि कौन सी इसे गलती जवाब तो छिपाई? नहीं कहेंगे ना, ये तो कांग्रेस, ये तो कांग्रेस की गलतियां गिना दी गई राधिका। आप सुन रही हैं आप अपने आप को क्या बोल रही है? मैंने कहा 2014 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई मतलब नहीं होता था। हमारी सरकार लेकर आती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीच में बैठेगा, तो आप कह रहे हैं आप अपनी गलती छुपा रहे हैं। हम तो जी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहे हैं। हमने नहीं नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। हमने पुराने इलेक्शन कमिश्नर्स को ना अपने पार्टी में टिकट दी, ना उनको चुनाव लड़ाए, ना उनको मंत्री बनाया, ना उनको गवर्नर बनाया, ना उनको कीर्ति निधि पद्म भूषण पांडे, दिए। तमाम सवालों के जवाब तो यहाँ